नमस्ते मॉडर्न न्यूकीज, मैं सिद्धेश और आपका स्वागत है यूजेक्स के आज के सेशन में। आज हम सीखेंगे उत्थित त्रिकोणासन। उत्थित यानी एक्सटेंडेड, त्रि मीन्स थ्री, एंगल मीन्स कोन एंड आसन मीन्स पोज या फिर पोस्चर। तो इसलिए उत्थित त्रिकोणासन को एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। और त्रिकोणासन सीखने में, समझने में और करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो फिर आप बिगिनर हो या फिर एडवांस प्रैक्टिशनर हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती। और इस आसन के कई सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब अगर आप त्रिकोणासन प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ लंबे समय के लिए करते हो तो आपके लेग्स में से और हिप्स में से स्टिफनेस कम होगी और आपको स्पाइन लेन देन करने में, चेस्ट ओपन करने में एंड बैक ऑफ द लेग लेन देन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ऑल्सो इट विल स्ट्रेंथन योर एंकल्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपके बैक में, शोल्डर्स में या फिर लेग्स में थोड़ा बहुत पेन है तो वो भी इस आसन के रेगुलर प्रैक्टिस से चला जाएगा। तो अभी हम सीखेंगे कि त्रिकोणासन करते कैसे हैं। तो अभी त्रिकोणासन के लिए सबसे पहले हम लेग्स को 3 से 4 फीट तक स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, दोनों नीज को बिल्कुल हमें सीधा रखना है और ज़रा भी बेंड नहीं करना। ओके, उसके बाद हम राइट लेग को बाहर इस तरीके से 90 डिग्री एंगल में टर्न करेंगे। अगेन नी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में इस तरीके से लेके आएंगे। अभी हमें एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड होना है इस तरीके से, स्पाइन को लेन देन करते हुए। और हमें राइट लेग एंकल या फिर हमें शिन बोन को होल्ड करना है। जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट हाथ सीलिंग की तरफ एक्सटेंड करेंगे और हेड को सीलिंग की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आने के बाद हमें इस आसन में 30 से 60 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ होल्ड करना है। देन इनहेल करते हुए हमें सेंटर में आना है। अभी राइट लेग को हम अंदर टर्न करेंगे और हमें लेफ्ट लेग को बाहर 90 डिग्री एंगल में टर्न करना है इस तरीके से। अभी यहाँ पे आने के बाद अगेन दोनों नीज पे हमें फोकस करना है। हमें दोनों नीज बिल्कुल सीधे रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अभी एक्सेल करते हुए हमें लेफ्ट साइड बेंड होना है और लेफ्ट लेग एंकल या फिर शिन बोन को होल्ड करना है। अभी हमारा राइट हाथ सीलिंग की तरफ हमें एक्सटेंड करना है इस तरीके से। हेड को हम टर्न करेंगे। अभी इस साइड भी हमें 30 to 60 सेकेंड्स तक स्टे करना है नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ। अभी इनहेल करते हुए हमें ऊपर आना है। लेफ्ट लेग को अंदर टर्न करेंगे, दोनों हाथ नीचे लेंगे और दोनों लेग्स को साथ में लाएंगे इस तरीके से एंड देन रिलैक्स। अभी ये तो हो गया त्रिकोणासन। अभी हम सीखेंगे कि त्रिकोणासन करते वक्त हमें कौन सी 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी। फर्स्ट, त्रिकोणासन करते समय हमें नीज को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना। उसका ये रीज़न है कि आसन कोई भी हो, उस आसन की कनेक्टिविटी और उसकी सही अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि हम जब कोई भी आसन करते हैं ना, तब हमारे बॉडी में एक लेंथ क्रिएट होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर आप यहाँ पे नीज को बेंड करते हो तो आसन की पूरी कनेक्टिविटी चली जाएगी और अलाइनमेंट पूरी गलत हो जाएगी, जिससे बॉडी में ना लेंथ क्रिएट होगी ना ही एनर्जी का कोई फ्लो क्रिएट होगा।
और ना ही आपको उस आसन से कोई बेनिफिट मिलेगा। सो ध्यान रखें, योर नी शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट। दूसरी चीज़ ये है कि त्रिकोणासन में हमारा बॉडी वेट दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम त्रिकोणासन में राइट साइड बेंड करते हैं तब हमारा पूरा बॉडी वेट राइट लेग पे चला जाता है, और जब हम लेफ्ट साइड बेंड करते हैं तब हमारा पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ उसी तरफ ज़्यादा फोकस करता है जिस तरफ हम बेंड होते हैं, जिससे हम अपोजिट लेग के बारे में भूल जाते हैं और फिर वो लेग डल हो जाता है, और फिर जो फर्मनेस होनी चाहिए, जो ग्रिप होनी चाहिए, वो छूट जाती है, और फिर हमारा पूरा बॉडी वेट उसी लेग पे आता है जिस तरफ हम बेंड होते हैं, और फिर पूरा बॉडी वेट एक ही लेग पे आने की वजह से आसन में स्टे करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हमें वैसा नहीं करना, बल्कि हमें अपोजिट लेग पे भी उतना ही फोकस करना है। हमें अपोजिट लेग के हील को फ्लोर पे यानी मैट पे अच्छे से प्रेस करना है और नी को बिल्कुल सीधा रखना है, जिससे वो लेग डल नहीं रहेगा और उसमें फर्मनेस आ जाएगी, उसमें ग्रिप आ जाएगी, एंड बॉडी वेट दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी ये जो चीज़ है ना, वो शायद आपको स्टार्टिंग में ना समझ आए, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे यू विल अंडरस्टैंड कि बॉडी वेट दोनों लेग्स पे इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तीसरी चीज़ कि आसन में जाने के बाद हमारी चेस्ट ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी चेस्ट ड्रॉप होगी तो आसन की पूरी अलाइनमेंट गलत हो जाएगी। तो हमें चेस्ट और एब्डोमेन को सीलिंग की तरफ रोटेट करना है लाइक दिस टू गेट द परफेक्ट अलाइनमेंट। और अभी हम त्रिकोणासन का इजी वर्जन सीखेंगे जो बिगिनर्स के लिए होगा, और वो उन लोगों के लिए होगा जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है। तो यहाँ पे हम एक योगा ब्रिक का यूज़ करेंगे इस तरीके से इस आसन को इजी बनाने के लिए। एंड इवन इफ यू आर यूजिंग द ब्रिक, आपको ये 3 चीज़ें मेक श्योर करनी है। फर्स्ट, नी को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना। सेकेंड, बॉडी वेट दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड थर्ड, चेस्ट को ड्रॉप नहीं करना, जिससे बॉडी की कनेक्टिविटी और अलाइनमेंट बरकरार रहेगी। फिर भले ही आप त्रिकोणासन का इसी वर्जन कर रहे हो, लेकिन आपको उस आसन का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हम जानेंगे कि किन्हें त्रिकोणासन नहीं करना। जिन्हें डायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर जिन्हें माइग्रेन है, या फिर जिनके नेक में पेन है, वो लोग त्रिकोणासन नहीं कर सकते। और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या फिर लो ब्लड प्रेशर है, वो भी लोग त्रिकोणासन ना करें। और हाँ, और एक चीज़, त्रिकोणासन में स्टे करते समय हमें आंखें खुली रखनी है, क्योंकि अगर आप आंखें बंद करोगे तो आसन में बैलेंस करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको त्रिकोणासन रोज करना है। आप दिन में 2 बार भी त्रिकोणासन की प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड विद इन अ मंथ यू विल रियलाइज कि आपके बॉडी में कितने सारे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप अगले सेशंस में क्या सीखना चाहते हो। सो विद दैट सेड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।